इंसान में अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। यकीन करें, मामूली तकरार, मामूली घरेलू नाचाकी के पीछे एक इंसान जब जिंदा बन जाता है, इस तरह के घिनौने हरकत कर बैठता है, उसके बाद उसको पछतावा होता है कि मैं कत्ल गैरत ये क्यों कर बैठा हूँ। आज एक ऐसी खबर मंडी बहाउद्दीन की रखने वाला हूँ कि एक जालिम दरिंदा सिफ्त बाप ने अपनी 18 से 19 साल की बेटी को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। दरिंदा सिफ्त बाप जिसका नाम उमर फारूक है, उसने अपनी बेटी को कत्ल क्यों किया है, उसके बाद जो अहले खाना के लोगों को जख्मी किया है उनमें कौन कौन शामिल हैं, उनके नाम क्या है, असल हक़ाइक़ क्या है, उसके बाद इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर भी गुजरांवाला रामवाली कैंट की है कि इसमें भी अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और घरेलू नाचाकी की वजह से इसे मूल तकरार के पीछे 3 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया। वो कौन था कत्ल करने वाला, उसका मामला क्या था इस खातून के साथ, 2 बड़ी खबरों के हक़ाइक़ आगे चल के आपको बताऊंगा। आपने मुकम्मल इस वीडियो के साथ जुड़ करना है। मुकम्मल वीडियोस देखने के बाद हौसला अफजाई के लिए अपनी राय जरूर देनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जब भी हम वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तमाम दोस्तों तक फौरन पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान। नाज़रीन, आज आपके सामने मंडी बहाउद्दीन की एक ऐसी खबर लेके आया हूं कि एक ऐसी इंसानियत सूज और दिल दहलाने वाली वाक़यात इस तरह के सामने जब आते हैं तो यकीन करें कि इंसान का दिल जो है वो मुट्ठी में आ जाता है। एक जब घर का ही फर्द, जब घर का सरबराह ही अपने बच्चों का दुश्मन बन जाए तो उसके पीछे फिर क्या रह जाता है कि जब घर का एक दरिंदा सिफ्त बाप ही अपनी बेटी का कातिल निकलता है, उसके बाद 5 लोगों को जख्मी कर देता है। उसकी हकीकत, तफसीलात, इंसिडेंट रिपोर्ट ये तमाम आपके सामने रहूंगा, क्योंकि मैं ऑथेंटिक किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आता हूं, आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैं इस तरह सुनी सुनाई बातों पर या इस तरह आपके सामने रख दूं, क्योंकि मेरे पास जो हक़ाइक़ होते हैं वो आपको मुकम्मल तहरीर के साथ आपके सामने रखता हूँ। मंडी बहाउद्दीन नशई बाप ने घरेलू नाचाकी पर चाकू के वार करके अपनी सगी बेटी को कत्ल कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन के शहर सैटेलाइट टाउन में घरेलू नाचाकी पर एक हौलनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक संगदिल शख्स ने छुरियों के पेह दर पे वार करके सगी बेटी को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, जबकि घर में मौजूद 5 दीगर खवातीन को शदीद जख्मी कर दिया। राय के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या का जिम्मेदार फारूक नामी शख्स है, जो सैटेलाइट टाउन का रहायशी है और मुबैना तौर पर नशे का आदी है और घर में होने वाले मामूली झगड़े और नाचाकी पर मुल्जिम ने तेज धार चाकू छुरियों से अहले खाना पर हमला कर दिया और हमले के नतीजे में मुल्जिम की बेटी मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि घर के दीगर 5 खवातीन शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलती ही मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वाक़े के मुख्तलिफ पहलू से तहकीकात की जा रही है। नशे की लत और घरेलू झगड़े के बहस उजड़ने वाले इस हंसते खेलते घर के वाक़े में पूरे इलाके में खौफ हिरास और सोग की फिजा पैदा कर दी गई है। जो इंसिडेंट रिपोर्ट है वो भी आपके सामने रखता हूँ। थाना सिविल लाइन इंसिडेंट रिपोर्ट, मुतलका कत्ल इक़्तिदाम कत्ल, सर्कल सदर जिला मंडी बहाउद्दीन, इत्तला जिसने दी मोहम्मद परवेज वल अहमदीन कौम बट्टू सकना सैटेलाइट टाउन। उसके बाद मुल्जिम उमर फारूक वल्द परवेज कौम बट्टू सकना सैटेलाइट टाउन गिरफ्तार मजलूबी हालत में। उसके बाद मकदूला ज़ैनब दुख्तर उमर फारूक कौम बट्टू सकना सैटेलाइट टाउन बउमर 18 से 19 साल, यानी कि ये मकदूला जो उसकी दरिंदा सिफ्त बाप की है, उमर फारूक की बेटी ज़ैनब दुख्तर उमर फारूक, इसकी उम्र जो है 18 से 19 साल थी, इसको कत्ल कर दिया। उसके बाद जो मजलूबान हुए हैं उनके नाम क्या हैं? आमना दुख्तर उमर फारूक कौम बट्टू सकना सैटेलाइट टाउन उम्र 13 से 14 साल। उसके बाद अमराना दुख्तर मोहम्मद परवेज कौम बट्टू सकना सैटेलाइट टाउन बउमर 34 से 35 साल। बाद जो बेटा है अली हैदर वल्द परवेज कौम बट्टू सकना सैटेलाइट टाउन बउमर 20 साल, सगी माँ को शदीद जख्मी किया है। शनाज बीबी ज़ौजा मोहम्मद परवेज कौम बट्टू सकना सैटेलाइट टाउन बउमर 60 से 65 साल। उस जालिम दरिंदा सिफ्त शौहर ने अपनी वालदा को भी नहीं छोड़ा, अपनी बीवी को, अपने बेटे को, उसके बाद अपनी बहन को और एक बेटी को जो है ना 5 लोगों को शदीद जख्मी किया। उसके बाद एक अपनी मकदूला बेटी को पे दर पे चाकू के वार करके शदीद जख्मी किया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाती, अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। तारीख वकुआ
4/7/2026 जाए वक़्त सैटेलाइट टाउन थाना सिविल लाइन पुलिस ने 15 पर मसूल होने वाली इतला पर फौरी रिस्पांस करते हुए सैटेलाइट टाउन में पेश आने वाला एक अफसोसनाक वाक़या बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिम उमर फारूक वालिद परवेज कौम बट्टू सकना सैटेलाइट टाउन ने मुबैना तौर पर घरेलू नाजाकी की बिना पर अपनी बेटी जैनब दुख्तर उमर फारूक उम्र 18 से 19 साल को तेज धार चाकू के वार करके कत्ल कर दिया, जबकि आमना दुख्तर उमर फारूक, अमराना दुख्तर मोहम्मद परवेज, अली हैदर वालिद परवेज और शनाज बीबी ज़ौजा मोहम्मद परवेज को जख्मी कर दिया। 15 पर इतला मसूल होते ही थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पे पहुंच गई और बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मकदूदा की नैश और जख्मियों को रेस्क्यू 1122 के जरिए पोस्टमार्टम और इलाज मुआवजा के लिए DHQ अस्पताल मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल कर दिया। उसके बाद इत्तलाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़े की वजह घरेलू नाचाकी मालूम होती है और पुलिस ने वाक़े के तमाम पहलू से तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस अफसोसनाक वाक़े पर जाए वक़ूअ पर DPO मंडी बहाउद्दीन कमरान आमिर खान साहब वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि सैटेलाइट टाउन में पेश आने वाला ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और वाक़े की शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात की जा रही है। जिम्मेदार के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस मुतासरा खानदान की हर मुमकिन कानूनी मवानत और फराहम करेगी और इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ये DPO साहब जो हैं कमरान आमिर साहब हैं, ये मंडी बहाउद्दीन के DPO साहब हैं, उन्होंने ये तमाम जो है ना बताया है अहले खाना के जो मजलूब हालत में जख्मी हुए हैं उनको बताया कि आपको मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। कि नशे की लत इसलिए नशे को हराम करा दिया गया है कि जब इंसान नशे की हालत में होता है ना उसको माँ नजर आती है, ना बहन नजर आती है, ना घर के बच्चे, उसके बाद जितने भी अहले खाना के लोग होते हैं उसको नजर नहीं आते, इसलिए नशे को हराम करा दिया गया है। यकीन करें जब से CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना है काफ़ी हद तक क्राइम में कमी आ चुकी है, लेकिन इस तरह के वाक़यात, इस तरह की इंसिडेंट रिपोर्ट जब सामने आती हैं तो यकीन करें जब हम मुकम्मल आपके सामने तफसीलात बयान कर रहे होते हैं तो हमारा भी एक दफ़ा दिल जो है मुट्ठी में आ जाता है और यकीन करें ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि हुलक में अटक जाती हैं और आपके सामने जब रखते हैं तो हिचकिचाहट महसूस होती है कि यार ये भी इस तरह के वाक़यात जब सामने आते हैं कि एक दरिंदा सिर्फ तो बाप अपनी बेटी का दुश्मन बन जाता है। घरेलू नाचाकी कौन सा घर है जहाँ इस तरह के वाक़यात नहीं होते, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा, माँ बेटे का झगड़ा या बहन भाई का झगड़ा या बाप बेटी का झगड़ा कहाँ नहीं होता। लेकिन यहाँ इंसान की अदम बर्दाश्त में आपको शुरू बताया था कि ख़त्म हो गई है। मामूली तकरार के पीछे, मामूली बातों के पीछे इस तरह की जब कत्ल गैरत सामने आती है तो यकीन करें एक दफ़ा दिल मुट्ठी में आ जाता है कि दिन सिर्फ बाप जो अपनी बेटी को कत्ल करता है, उसके बाद अहले खाना के 5 लोगों को जख्मी कर देता है, उसके बाद छत पर चढ़ जाता है, वहाँ से किसी अहले खाना के रिश्तेदार ने या अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उस जालिम दरिंदा सिफ्त बाप की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जो बाप है अपनी बेटी को कत्ल करने वाला वो छत पर चढ़ जाता है और अब वो मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। मुकम्मल तफसीलात और हकीकत आपके सामने रखी है। इंसान में अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है इस तरह की जब वाक़यात सामने आते हैं। आज दूसरी खबर गुजरांवाला की है जो आपके सामने रखने वाला हूँ। ये भी एक दिल दहलाने वाला वाक़या सामने आया है। ये वाक़या कब का है, इसकी तफसीलात और हकीकत क्या है, किसकी मदयत में FIR दर्ज हुई है वो आपके सामने रखी। गुजरांवाला राहवाली में अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। 3 बच्चों की मां को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक राहवाली मोहल्ला चिराग वाला के रहशी अफजल अंसारी की बीवी 3 बच्चों की मां गुलनाज लुबना को इत्तिशाम असलम ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम इत्तिशाम असलम को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम इत्तिशाम मकदूला गुलनाज लुबना के खामन का भांजा है और मकदूला गुलनाज लुबना को कत्ल करने की वजह दावत पर ना बुलाना था। कैंट पुलिस ने मकदूला गुलनाज लुबना के बेटे ज़ैन आबिदीन की मदयत में मुलजिम इत्तिशाम असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। यहाँ भी अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है कि एक मामूली तकरार के पीछे घर आता है मुलजिम और मुलजिम इत्तिशाम असलम वो एक खातून 3 बच्चों की मां कत्ल हुई है, उसका जो शौहर है उसका सगा भांजा था और FIR जिनकी मदयत में दर्ज हुई है जनाब SHO साहब थाना कैंट गुजरांवाला जनाब अल्लाह गुजारिश है कि साहिल राहवाली मशकरी मोहल्ला चिरागपुरा गुजरांवाला के रहशी हूँ। इल्ज़ाम वाला का कज़न इत्तिशाम असलम वालिद मोहम्मद असलम कौम अंसारी गुजरांवाला साहिल के घर बैठक में आया हुआ था और उसके बाद दावत पर नाम बुलाने पर इल्ज़ाम वाला साहिल की हकीकी वालदा गुलनाज लुबना ज़ौजा मोहम्मद अफजल से तू तकरार शुरू हो गई और इल्ज़ाम वाला ने तैश में आके साहिल की हकीकी
वालदा को गला से दबोच कर जमीन पर गिरा दिया और दोनों हाथों से गला दबाकर शुरू कर दिया। और चीखो पुकार आवाज सुनकर जब हम बैठक की जानिब दौड़े और देखते हैं कि जालिम दरिंदा सिफ्त जो उसके शोहर का भांजा है, ज़ैनुल आबिदीन का कज़न है, उसकी फुफ्फो का बेटा है। नाज़रीन देख लें कि दावत पर ना बुलाने पर एक जालिम दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िम ने अपनी मामी को कत्ल कर दिया। मतलब यह कि उसकी सगी मामी थी। बताया जाता है मुबैना तौर पर कि जालिम दरिंदा सिफ्त जो मुल्ज़िम है इत्तिशाम असलम वल्द मोहम्मद असलम, वो घर में आता है, बैठक में बैठता है, मामूली तकरार शुरू होता है। उसके बाद वो अपनी मामी को कहता है कि आपने मुझे दावत पे क्यों नहीं बुलाया और रिश्तेदारों को बुलाया है, मुझे क्यों नहीं बुलाया। जिस पर मामूली तकरार शुरू हो जाता है। उसके बाद उनकी वालदा बैठक में मौजूद होती है तो वो फौरन जो मुल्जिम है वो दोनों हाथों से अपनी सगी मामी को दबोच लेता है और उसके गले पे ऊपर सीने पे बैठ के उसका गला दबा देता है और गला घूंट कर मौत के घाट उतार देता है। ज़ैनुल आबिदीन जो उसका जो मकदूला का बेटा है ज़ैनुल आबिदीन, उसने पुलिस से और अदारों से रिक्वेस्ट की है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और जालिम दरिंदा सिफ्त जो उसका कज़न है इत्तिशाम असलम, उसको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन देख लें कि दावत पर ना बुलाने के पीछे उसने अपनी सगी मामी को 3 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया है। नाज़रीन देख लें, मैं पहले भी आपको पहली खबर बता चुका हूं कि इंसान में अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मामूली तकरार के पीछे इस तरह की जब कत्ल व गैरत इस तरह के वाकयात सामने आते हैं तो एक दफा दिल मुट्ठी में आ जाता है। यह भी एक अफसोसनाक खबर है गुजरावाला राहवाली कैंट की कि एक जालिम दरिंदा सिफ्त मुल्जिम ने अपनी सगी मामी को 3 बच्चों की मां को गला दबाकर गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया है। नाज़रीन 2 खबरों की हक़ाइक़ तफसीलात आपके सामने रखी हैं। हमारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करना है। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अल्लाह ने के बाद।